हाय हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आई होप कि आप अपने पढ़ाई में मचा रहे होगे, यानी कि बहुत अच्छे से आप सभी का पढ़ाई चल रहा होगा। चलिए मैं आज फिर आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर आप सभी के सामने आ गया हूं और चैप्टर का नाम है प्लानिंग, जो कि बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो चलिए कोई बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग, हाँ, तो आज चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग आखिर होता क्या है, तो पहले उस चीज को समझते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस मतलब पहले से ही सोचना किसी भी चीज को करने से। व्हाट इज टू बी डन, क्या मुझे करना है। व्हेन इज टू बी डन, किसके द्वारा, सॉरी, कब ये चीज को करना है। फिर हाउ इज टू बी डन, ये चीज को कैसे करना है। एंड बाय हुम, किसके द्वारा ये चीज को करना है। इज टू बी डन मतलब किसके द्वारा करना है। सो दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उस चीज के बारे में सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग का डेफिनेशन ही है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव एमंग अदर परफॉर्मेंस, मतलब जितने भी मेरे पास परफॉर्मिंग है उस सभी चीज में अल्टरनेटिव, मतलब जितने भी मेरे पास अल्टरनेटिव उस सारी चीज में मुझे देखना है मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। Different among the managerial operation in order to achieve the predetermined goals, मतलब प्रीडिटरमाइंड गोल करने का मतलब है अभी वहां तक पहुंचे नहीं, अभी वहां तक हम पहुंचने वाले हैं, उसी को कहते हैं प्रीडिटरमाइंड गोल। ऐसा गोल जहां पे हम फ्यूचर में पहुंचेंगे, उसी को पहुंचने के लिए जो मेरे पास अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा उस चीज को चुनना ही प्लानिंग कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस प्लानिंग का जैसे मैंने पढ़ा था, ये कुछ चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेम यही है, मतलब ये है क्या, सॉरी, हाँ, व्हाट इज टू बी डन मतलब क्या करना है। फिर हाउ इज टू बी डन, किसके द्वारा करना है, मतलब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छा से। जैसे कि हमको 1 लाख क्या करना है, 1 लाख मुझे सेल करना है एक प्रोडक्ट का, ये डिसाइड हो गया। क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, 1 लाख मुझे सेल करना है। अब कर रहा है हाउ इज टू बी डन, ये कैसे होगा, तो मैं इसको कैसे सेल करूंगा, ये मुझे ऑनलाइन से सेल करूंगा। कैसे, ऑनलाइन से। तो ये भी डिसाइड हुआ कि कहां से सेल होगा, ये ऑनलाइन से सेल होगा। तो हाउ इज टू बी डन, ऑनलाइन से। फिर सेकंड आता है हाउ, हु इज टू बी डन, एक करेगा कौन, तो ये काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मान लो कि एक मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय है, मतलब आगे कंपनी में एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है, एक अंकित है, ठीक है, वो करेगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा, सिर्फ करेगा। हु इज टू बी डन, ये कौन करेगा, तो ये करेगा कौन, ये अंकित है, वो करेगा। फिर व्हेन इज टू बी डन, ये कब किया जाएगा, कब तक ये टारगेट पूरा होगा। तो मानो कि 3 महीना का टाइम लेते हैं, और अभी मानो कि क्या चल रहा है, अभी 1 नवंबर चल रहा है, ठीक है। 1 नवंबर से मुझे 3 महीना यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो मेरा ये काम कब होना चाहिए, मतलब जनवरी में। कब होना चाहिए, ये जनवरी में पूरा हो जाना चाहिए, जनवरी 2026 ये काम पूरा हो जाना चाहिए। यही होता है प्लानिंग का पार्ट। पहले क्या किए, क्या करना वो डिसाइड किए, मतलब एक गोल क्या है। फिर उसके बाद क्या डिसाइड किए, कैसे करना है। तो ये मतलब हम एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रहे हैं कि ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इसके स्टेप में बहुत सारा स्टेप आता है, वो सारे चीज को कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो कंपनी में बहुत सारे लोग होता है, तो बहुत सारे कहने का मतलब उनमें से कौन कौन सा लोग ये करेगा, सिर्फ एक लोग से नहीं होता है, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। तो ये चीज कर रहा है, कौन कौन ये चीज को करने वाला है। व्हेन इज टू बी डन, कब तक कंप्लीट होगा, एक डेडलाइन सेट करना ही मतलब जरूरी होता है, वही ये कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग मुझे एक डायरेक्शन देता है, मतलब एक, जैसे कि मुझे एक गोल अचीव करना है, तो गोल अचीव करने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ तक पहुंचना है, तो एक डायरेक्शन दिया कि इस रास्ते से होकर यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, तो ये डायरेक्शन बताया कि ये रास्ते से होना चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या एक डायरेक्शन देता है, क्योंकि हम तो इधर से भी जाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है। फिर कुछ और रास्ता तैयार मतलब कोशिश करेंगे जाने का, लेकिन नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। लेकिन हम पहले से जान रहे हैं, डिटरमाइन कर लिए कि मुझे ये रास्ते जाना है, तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। वही एक डायरेक्शन देता है जाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लानिंग। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी, जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया कि अगर हम यहां तक पहुंचना है तो इधर से भी जाएंगे, सॉरी,
इधर से भी यहाँ तक मुझे पहुंचना है तो हम इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, तो इधर जाएंगे, तो एक अनसर्टेनिटी हो जाता है यार कैसे होगा, क्या इस रास्ते से जाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे इतना ऊंचा था तो इधर से जाना पॉसिबल नहीं था, तो एक अनसर्टेनिटी था। अनसर्टेनिटी करने का मतलब प्लानिंग इनेबल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद द अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस, मतलब जो अनसर्टेनिटी होने वाला था, जैसे कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन प्लानिंग में हम वो पहले से डिसाइड कर लें कि यहाँ पे ये चीज आएगा तो हम इसको इस तरह से हम करने वाले हैं, तो मुझे पहले से पता होता अनसर्टेनिटी के बारे में, तो मेरे लिए अनसर्टेन नहीं रह जाता है, वही चीज यहाँ पे कह रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड द वेस्टेज एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या रिड्यूस करता है, ओवरलैपिंग और वेस्टेज ऑफ एक्टिविटीज। पहले बात करते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करने का मतलब है एक ही काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है सब एक दूसरे पे, ये इसके ऊपर क्या है, मतलब ये अंदर से है, यहाँ तक जा रहा है, इसके ऊपर ये है, मतलब करने का मतलब है एक गोल को अचीव करना है, और एक लोग भी ये मतलब एक ग्रुप है, एक जो इस ग्रुप को गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, एक और ग्रुप है वो भी यही गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जो भी ग्रुप है। तो बताओ ओवरलैपिंग हो कि नहीं, एक ही काम को दो आदमी कर रहा है एक दूसरे के ऊपर से, तो यही ओवरलैपिंग होता है। और वेस्टेज ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम तो वेस्ट, एक आदमी तो कर ही रहा है, फिर दूसरा भी कर रहा है वही काम को करने में, तो दोनों का टाइम लगेगा। जहां तक कि ये टाइम बचा सकता था सिर्फ अगर एक इंसान काम करे, तो एक ग्रुप काम करे तो एक काम को किया जा सकता है, एक का टाइम वेस्ट हो जाए, एक्टिविटीज एनर्जी सारा चीज वेस्ट हो जाए, वो भी बचाने का काम करता है, क्योंकि पता रहता है किसको करना है, पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है इसमें, इसलिए वही लोग करता है, सिर्फ बाकी लोग अदर एक्टिविटीज करते हैं। अब आते हैं फोर्थ में, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या है, एक दिमाग का गेम है। दिमाग का का मतलब है कि प्लानिंग एक रास्ता देता है और वो रास्ता हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे जाना है, और वही चीज रास्ता डिसाइड करेंगे, वही चीज करेंगे जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। इसमें हमारा दिमाग लगेगा, हमारा क्रिएटिविटी रहेगा, यानी कि हम कुछ अलग सोचेंगे उसको और अच्छे से कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, और कम से कम एनर्जी लगाकर वहां तक कैसे पहुंचे। इसीलिए वहां पे क्या लगता है, इनोवेशन, मतलब कुछ ऐसा इनोवेशन करना पड़ता है, कुछ अलग हटके, वही हो गया इनोवेशन, कुछ नया करना। और क्रिएटिविटी, जो चीज किया जा रहा है ना वही चीज को और अच्छे से और थोड़ा अलग तरीके से करना ही क्रिएटिविटी आता है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या देता है, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी यानी कि प्रोवाइड करता है, यानी कि हर चीज मेरे पास होगा तो हम एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। प्लानिंग स्टेबलाइज द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोल। स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोल करने का मतलब है कि हमको पता है कि हाँ यहाँ क्या क्या करना है, तो पता है क्या क्या करना है तो हम उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अगर ये चीज ऐसे नहीं होगा तो फिर ये चीज ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से ही जाना है, तो कोई अगर दूसरा इंसान मुझे मतलब कोई और तरीके से कर रहा है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि प्लानिंग का वो हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास कंट्रोल हो जाता है कि सही रास्ते में ही हम लोग जा रहे हैं, और अगर कहीं गलत रास्ते जा रहे हैं तो हमें कंट्रोल देता है कि उसको वहां से मोड़कर लाएं। अगर मेरे पास प्लानिंग नहीं रहेगा, रोड मैप नहीं रहेगा, तो कहीं से भी जाएंगे तो किसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास प्री डिटरमाइंड मैप नहीं है और प्री डिटरमाइंड एक डायरेक्शन नहीं है कि क्या करना है, इसलिए इसमें भी हेल्प करता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो अब देखते हैं। फीचर्स, हाँ जैसे कि सॉरी पहले ऑलरेडी ये सब सारे चीज पढ़ लिए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अब पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट आता है प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस पे फोकस करता है, फीचर्स करने का मतलब विशेषताएं, इसकी क्या खासियत है, और इंपॉर्टेंस करने का मतलब उसका महत्वपूर्ण क्या है, अगर वो चीज करते हैं तो मेरे लिए क्या बेनिफिट क्या होने वाला है, वो होता है इंपॉर्टेंस। और फीचर्स क्या होता है ना, क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही होता है ना कि उसको फीचर्स और इंपॉर्टेंस में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता कि उन दोनों में डिफरेंस है क्या, लेकिन ये दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। जैसे क्या बता रहे हैं, कोई इंसान में कुछ खासियत है कि वो चीज बहुत अच्छे से कर सकता है, वो खासियत है, तो यही फीचर्स आता है कि उसके अंदर में जो खासियत वो है। लेकिन वही इंसान मेरे अगर कंपनी में आके काम करेगा तो मेरी कंपनी का क्या बेनिफिट होगा उसको कहते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्लानिंग अगर हम करते हैं तो हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा, वो इंपॉर्टेंट हो गया। फीचर वो इंसान में जो चीज है उसको फीचर कहते हैं, जैसे कि प्लानिंग में जो प्लानिंग का खासियत है वो बताया जा रहा है, और इंपॉर्टेंस में जो प्लानिंग मुझे हेल्प करेगा वो चीज इंपॉर्टेंस हो गया। तो अब फीचर्स समझ गए, आई होप ये चीज समझ में आ गया फीचर्स और इंपॉर्टेंस में दोनों में क्या अंतर है। अब आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑन प्लानिंग, फीचर्स फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करने का मतलब है कि प्लानिंग क्या पे फोकस कर, ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल है। जैसे कि मैंने बताया था कि गोल क्या एक ऑब्जेक्टिव है, उसी को अचीव करने का काम करेगा, तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल है, इस पे फोकस होता है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही खास फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और ये फर्स्ट फंक्शन भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला क्या होता है प्लानिंग, फिर दूसरा में होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, हाँ
डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो सबसे पहला जो स्टेज शुरू होता है हमारे मैनेजमेंट का वो होता है प्लानिंग से, इसलिए इसको हम प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट होता है प्लानिंग इज द परवेसिव, परवेसिव कहने का मतलब ही हर जगह पाया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता मतलब कि वहां पे यूज होता है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस से लेकर बड़े बड़े बिजनेस में मैनेजमेंट होता है, और जहां जहां मैनेजमेंट होता है वहां क्या होता है, प्लानिंग होता है, इसलिए इसे कह सकते हैं इट इज अ परवेसिव, यानी कि प्लानिंग इज अ परवेसिव मतलब हर जगह होता है। अब आता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस, मतलब एक ऐसा चीज है जो कभी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि मैनेजमेंट बार बार होगा तो प्लानिंग भी बार बार होगा, क्योंकि प्लानिंग का ही पार्ट है, सॉरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है प्लानिंग। बात है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, ये जाहिर सी बात है, अभी जहां पे है और जहां पे मुझे जाना है वो मेरा फ्यूचर गोल है, और अभी जहां पे प्रेजेंट है तो हमेशा मुझे फ्यूचर को गोल को ही अचीव करना है, इसलिए फ्यूचरिस्टिक होता है। जैसे कि इंसान देख रहा है इसको यहाँ तक कहाँ जाना है, तो ये फ्यूचर की बात है, अभी तो दिखा रहा है प्रेजेंट है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में जो डिसीजन मेकिंग का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि एक डिसीजन जो इंसान लेता है वही एक आगे चल के ऑब्जेक्टिव बनता है और उसी हिसाब से चलना पड़ता है, तो एक डिसीजन मेकिंग का ही एक मतलब डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इसमें होते हैं। फिर प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया था क्रिएटिविटी इनोवेशन, ये सारा किस चीज का बात है, दिमाग का, जो इंसान जितना क्रिएटिविटी होगा उसका उतना ही दिमाग अच्छा होगा, यानी कहने का मतलब है जिसका जितना अच्छा दिमाग होगा उतना ही ज्यादा अच्छा क्रिएटिविटी कर सकता है और उसके साथ इनोवेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जैसे कि सब चीज पढ़ लिए हैं, सेम चीज वही दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन इसकी क्या क्या ऐसा गुण है जो लिमिट करके रख देता है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। पहला आता है रिजिडिटी, जैसे कि हम एक जगह फिक्स कर दिए कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है तो पहुंचना है तो क्या करेंगे, यहाँ से रास्ता बना दिए कि यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो फिक्स हो गया कि मुझे यही रास्ता से जाना है, अगर मुझे यहाँ से शॉर्टकट भी मिलता है तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग का एक पार्ट है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो बहुत सारा मुझे प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा, और ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चीज पे काम शुरू हो चुका है, और काम शुरू होने का मतलब है कि अब रोका नहीं जा सकता है, इसलिए रिजिडिटी एक फिक्स हो जाता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर प्लानिंग में भी नोट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में नहीं काम करता, जैसे कि इसके पहले बात करते हैं, पहले बात किए कि यह फिक्स हो जाता है, रिजिड है, तो जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट तो चेंज होते रहता है, जैसे गवर्नमेंट हर 5 साल पे चेंज होता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से पॉलिसी भी चेंज होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं नोकिया का एक सबसे एग्जांपल है, नोकिया का एग्जांपल है कि पहले ये फोन था, फिर ये फोन आया, फिर ये फोन पर फिर इसके ये फोन, लेकिन नोकिया आगे नहीं बढ़ पाया, यानी कि ये फोन ये नहीं ला पाया, इसलिए वो मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो इनोवेशन नहीं कर पाया, वो चेंजेस नहीं कर पाया, सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसलिए वही फोन तक ये फोन बहुत ही ज्यादा फेमस था, फिर इसके बाद ये फोन आया, ये फोन तो नोकिया का आता ही नहीं है, मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं, इसका रीजन है कि वो इनोवेटिव यानी इनोवेशन नहीं कर पाया, वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाया, अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, ये एक लिमिटेशन प्लानिंग का है कि वो डायनेमिक नहीं होता, चेंज नहीं होता। अब आते हैं डायनेमिक प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, जैसे कि इसके पहले वाले में क्या फीचर था, ये प्लानिंग इनोवेशन है और क्रिएटिविटी है, बट वो एक लिमिटेशन भी बन जाता है, क्योंकि प्लानिंग करते समय हम अपने क्रिएटिविटी का यूज तो करते हैं, लेकिन जब एक बार बन जाता है ना तो फिर उसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हमारा क्रिएटिविटी, अगर सोच लिए मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो यहाँ से जा रहा है, तो अगर सोचेंगे कुछ और, जैसे कि हम यहाँ से डिसाइड किए कि यहाँ से मुझे बस से जाना है, तो बस से जाना है उस समय डिसाइड हो गया, प्लान बन गया, लेकिन अगर मुझे पास कोई दिमाग में आया कि नहीं जी ट्रेन से जाएंगे तो ज्यादा पैसा बचेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्लान बन चुका है, तो ये चीज हो जाता है कि फिर क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकते हैं प्लानिंग के बीच में। अब आते हैं ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इसलिए ज्यादा लग जाता है, मतलब पैसा लगता है क्योंकि प्लानिंग करने में पैसा लगता है, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट कराने में एक स्टेप बन जाता है, तो सारे चीज को जोड़ा जाता है कैसे कैसे करना है, तो सारे में कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग करने में कैसा अलग खर्चा आ रहा है, फिर वो चीज को पूरा करने में खर्चा आ रहा है, तो मेरा मेनली गोल तो अचीव हो रहा है सारी चीज को पूरा करने में, क्योंकि जो यहाँ से रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें खर्चा हो रहा है, तो नॉर्मल सा बिजनेस का खर्चा है, लेकिन जो प्लानिंग में जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट जा रहा है, टाइम ज्यादा लगा, ये मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इसके लिए कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा पैसा खर्चा होता है। अब आते हैं फिर टाइम कंज्यूमिंग, जैसे कि मैंने बात किया इसमें टाइम भी लगता है, कि वो प्लानिंग करने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है, सारा चीज को रिसर्च करना होता है, तो इसलिए टाइम कंज्यूम भी करता है, इसलिए शुरू करने से पहले मुझे और ज्यादा टाइम देना होता है। डज नॉट गारंटेड सक्सेस, इतना प्लान करने के बाद मतलब ह्यूज कॉस्ट, मतलब बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किए, टाइम भी दिए और इतना सारा दिमाग भी लगाए, क्रिएटिविटी इनोवेशन सारा चीज किए, लेकिन इसके बाद भी प्लानिंग हमको गारंटी नहीं देता है कि सक्सेस होगा, फेलियर भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग को रेडी रहना पड़ता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि इतना करने के बाद भी फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अब लिमिटेशन था जो ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस किए, अब आगे बढ़ते हैं।
प्लानिंग प्रोग्रेस और स्टेप ऑफ इन प्लानिंग, मतलब प्लानिंग का क्या क्या स्टेप होता है, कैसे शुरू करते हैं, वो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, पहले क्या करते हैं, प्लानिंग का पहला स्टेप नहीं होता, पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, यानी कि गोल डिसाइड करना, यहां तक मुझे पहुंचना है तो एक गोल हो गया मेरे लिए, ये पहले सेटअप करना। फिर उसके बाद करते हैं आगे डेवलप प्लानिंग प्रीमिसेस, प्लानिंग प्रीमिसेस मतलब वो रास्ता मुझे बनाना है कि कैसे वो रास्ता मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन, हमेशा फ्यूचर अनसर्टेन नहीं होता है, कभी भी सर्टेन नहीं होता, मतलब कुछ भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि यही होने वाला है फ्यूचर में, इसलिए अनसर्टेन है। सर्टेन कंजप्शन आर मेड अबाउट द फ्यूचर इन्वायरमेंट, क्योंकि यह फ्यूचर इन्वायरमेंट पे ये मेड होता है, डिसाइडेड किया जाता है। दीज assumptions आर नोन एज द प्लानिंग प्रोमिसेस, और जो यही हम लोग सोचते हैं और यही बनाते हैं इसी को कहते हैं प्लानिंग प्रोमिसेस। जैसे कि a business is anticipating increasing in the sales of the computers, assuming that sale tax on the computer will be decreased by the government, मतलब एक कंप्यूटर बेचा जा रहा है मार्केट में और ऐसा सोच लिया जा रहा है कि फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट आएगा वो टैक्स कम करेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि टैक्स कम ही होगा और वही गवर्नमेंट आएगा, तो ये चीज अनसर्टेन है। यही कहता है प्लानिंग डेवलप प्लानिंग प्रोमिसेस, मतलब जो हम करते हैं प्रोमिसेस ही होता है, मतलब एक सोच ही सकते हैं, उससे ज्यादा ये चीज नहीं होता है। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव, फिर उसका अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करना होता है। अल्टरनेटिव करने का मतलब उसके अलावा और कौन से रास्ते हैं जाने के लिए वहां तक, वो हो गया अल्टरनेटिव। थर्ड स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप में आता है इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव, अगर मेरे पास अल्टरनेटिव है तो उसको हम एनालाइज करेंगे कि अल्टरनेटिव ए भी है और ए भी है, इन दोनों में मेरे लिए बेस्ट क्या है, इन दोनों को हम तुलना करेंगे, हर हिसाब से देखेंगे और जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही चीज हम करेंगे, यानी कि वही चीज हम चुनेंगे। तो आगे आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि जो चीज मतलब दोनों में इवेल्युएट कर लिए, यानी कि तुलना कर लिए, कंपैरिजन कर लिए, अब उसके बाद उसमें से चुनना है जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। अब होगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, अब देखो चुन लिए, चुनने के बाद अब जाना है वो रास्ते पे शुरू करना है, तो मुझे इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देना है, या प्लानिंग का स्टार्ट हो गया, वही हो गया इंप्लीमेंटेशन, जो भी प्लान अभी तक किया उसको शुरू कर देना। फिर होता है फॉलो अप, फिर शुरू किया उसी को बार बार फॉलो अप करना, यानी कि दोबारा दोबारा करना, यानी कि प्लान आर टू बी इवैल्यूएटेड रेगुलरली टू चेक वेदर दे आर प्रोसीडिंग इन द राइट वे, यानी कि हर समय चेक करते रहना कि वो सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। शॉर्ट फॉल्स can be located and remedial action can be taken well in advance। शॉर्ट फॉल्स यानी कि इसको हम मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो भी चल रहा है वो चीज एडवांस में अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं प्लानिंग प्रोसेस, जो कि प्लानिंग प्रोसेस में यही 7 स्टेप था, यही चीज अभी हम जो डिस्कस किए यही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। अब देखते हैं टाइप्स में इसके अंदर आगे, सबसे पहले सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान ये होता है जो कि एक बार सिर्फ यूज होता है, उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे कि बजट डिसाइड करना हो गया, मुझे इतना से इतना मतलब यहाँ से यहाँ जाने में मुझे कितना पैसा खर्चा होगा, तो एक बजट, एक सिंगल यूज प्लान है कि सिर्फ हम एक ही बार बजट डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम बार बार पैसा जोड़ते जाएंगे कि कमा तो और जोड़ लेंगे और ले लेंगे, ऐसा नहीं होता, तो सिंगल यूज प्लान। हाँ, it is the use for the courses of action which is not likely to be repeated in future, ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में भी दोबारा से दोबारा कोई काम होगा। जैसे कि ड्यूरेशन में भी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की बात, मतलब होता है जैसे कि प्लानिंग है, गोल है, उसको अचीव करना है, तो अचीव करना तो इसका एक ड्यूरेशन बीच में होगा, तो इस बीच में जो बजट डिसाइड हुआ वही बजट होगा और एक ही बार डिसाइड हुआ। बट फिर से अगर यहाँ तक मुझे जाना है तो पहुंच गया, तो फिर से तो बजट डिसाइड होगा ना, तो इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो फिर से वो दोबारा यूज होगा, तो मतलब एक प्लानिंग में एक ही बार यूज हुआ तो सिंगल यूज प्लान कहलाता है। 1 डे 1 वीक और 1 मंथ। सिंगल यूज प्लान इंट्रोड्यूस बजट, जैसे कि मैंने बताया बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स as such as the organization and event, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये बार बार नहीं होता, ये एक दो बार होता है, एक बार ही होता है कोई भी प्लानिंग करना है तो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस या इवेंट हो गया तो डेली डेली कोई इवेंट नहीं करता, कभी कभी इवेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान ऐसा प्लान होता है जिसको हम रेगुलर यूज कहते हैं। रेगुलर यूज जैसे करने क्या क्या मतलब है, कोई चीज को छोटे छोटे टास्क में डिसाइड की, जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख मुझे सेल करना है, 1 लाख सेल करना है तो डेली मुझे ऑर्डर आ रहा है, डेली मुझे ऑर्डर आ रहा है तो डेली मुझे उसको पैक करके सामान को आना है, वो कुरियर वाले को देना होगा, तो मेरा रेगुलर यूज प्लान है कि कोई वो इंसान देने जाएगा, बार बार देने जाएगा, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्लान, यानी कि जो रिपीट होता है। जैसे कि इट इज यूज द एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बार बार होता है, रेगुलरली होता है। इट इज यूजुअली डेवलप वंस बट इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू मीट द बिजनेस नीड्स, यानी कहने का मतलब है ये एक बार बनाया जाएगा लेकिन उसको बार बार इंप्लीमेंट, उसको बार बार किया जाएगा और उसको चेंज भी किया जाएगा उस हिसाब से जैसा का डिमांड फ्यूचर में बिजनेस कर रहा है, यानी कि बिजनेस में जो चेंज हुआ उसके हिसाब से। अब आते हैं
टाइप्स ऑफ प्लान्स बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक इन टू अचीव, मतलब प्लान क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मतलब प्लान का टाइप क्या है, जो प्लान बनाता है उसके भी कोई टाइप होता है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल हो गया, फिर स्ट्रैटेजी बनाना, रास्ते पे चलना, फिर पॉलिसी निर्धारित करना कि रास्ते पे कैसे चलना है, फिर प्रोसीजर, एक मेथड करना, प्रोसीजर मतलब तरीका हो गया, और मेथड मतलब एक जो जिसके तरीके से, मतलब दोनों लगभग सेम ही है कहने का मतलब, रूल्स यानी कि नियम क्या होगा, फिर प्रोग्राम, उसके लिए प्रोग्राम क्या है, बजट क्या है, ये सारा चीज टाइप्स का मतलब प्लान का एक टाइप्स है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव आर द एम टुवर्ड्स व्हिच एक्टिविटीज इज एम्ड, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब गोल, फाइनल रिजल्ट जो मुझे अचीव करना है वही ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे भी वही करा है, जो फाइनल जैसे एक्टिविटीज एक्टिव टुवर्ड एम, एक्टिविटीज टू बी अचीव एम्ड, मतलब जो भी हम एम लिए हैं वो ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर दूसरा स्ट्रैटेजी, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द कंप्लीटिंग an organization objective by considering the business environment, example changes in economics, social, politics, legal, यानी कि हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना किसी भी चीज को करने के लिए, वही बोल रहा है एक स्ट्रैटेजी रोड मैप बनाना, बट वो सारी चीजों को देखते हुए, चेंज इन द इकोनॉमिक्स होगा, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट, इस सारी चीज को मतलब देखते हुए इस इन्वायरमेंट को ये चीज बनाना है कि किस तरह से काम करेगा। जैसे कि एक स्ट्रैटेजी डिस्काउंट सेल एक तरह का स्ट्रैटेजी है, 50% ये ताकि मेरा सेल ज्यादा बढ़े। आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी, इट इज अ गाइडलाइन इन द डिसीजन मेकिंग टू वेरियस मैनेजर्स, एक गाइडलाइंस होता है जो करता है उसके लिए गाइडलाइंस की तरह काम करता है, यानी कि थोड़ा सा कहते हैं कि इस तरह से करना है तो इसी तरह से ये गाइडलाइंस बन जाता है, ये पॉलिसी। बात है प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू अ स्टेप और स्टेप टू बी अंडरटेकन टू बी इन्फोर्स अ पॉलिसी, यानी कि क्रोनिकल ऑर्डर में एक लगातार होता है उस तरीके से ये चीज होता है। जैसे एग्जांपल है to implement the policy of the selecting the employees, यानी एक ऐसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, एक पॉलिसी बनेगा, उसी चीज को फॉलो करना है, उसी को कहते हैं प्रोसीजर। रूल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द रिडक्टिंग an action type specified should be done or not be done in the given situation, यानी कि अगर ये चीज हो जाएगा तो फिर क्या करना है, अगर ये चीज ना हुआ तो क्या करना है, और यही चीज पे आता है यहाँ पे रूल्स का काम, ये गाइडलाइंस की तरह होता है जो हमें बताता है। जैसे कि ऑफिस ओपन एट 10 AM एंड स्मोकिंग इज द प्रोहिबिटेड इनसाइड द ऑफिस, ये क्या है, नियम है, काम करना है बट कुछ लिमिट में रह के काम करना है, लिमिट जैसे कि स्मोकिंग नहीं करना, टाइम पे पहुंचना है, क्या है, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, रूल्स कहते हैं, रेगुलेशन यही होता है। नेक्स्ट होता है मेथड्स प्रोवाइड द डिटेल्स एंड स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर अ डे टू डे एक्शन, यानी कि डेली जैसे कि मैंने पार्सल को डिलीवरी पार्टनर यानी कुरियर बॉय तक पहुंचाना, तो क्या करेंगे, तो पहले एक इंसान पैक करेगा, पैक करने के बाद एक इंसान लेगा, फिर उसको बाहर जाकर उसको देकर आएगा, तो एक प्रोसीजर हो गया जो कि बार बार मुझे करना है, एक मेथड हो गया, यही चीज हो गया मेथड, क्या होता है जो डेली के एक्टिविटीज में होता है वही हो गया। होता है प्रोग्राम, इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर अचीविंग अ गिवन टास्क, हर वो चीज इसमें शामिल होता है जो मुझे नेसेसरी जो टास्क मिला उस चीज को करने में हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है, वो चीज को ही प्रोग्राम करते हैं। आगे आते हैं बजट, it is plan which state the expected result of the given period in the numerical terms, यानी कि जो मुझे रिजल्ट चाहिए वहां तक जाने में कितना खर्चा आने वाला है, वही चीज बतलाता है जो कि नंबर के तौर पे होता है, नंबर के फॉर्म में होता है, हो गया बजट मतलब पैसा। सेम अभी जो पढ़े सेम चीज आप देख सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लान, जो चीज अभी हम लोग डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं जो कि हो गया एक खत्म, हम लोग पूरा प्लानिंग खत्म कर दिए, शुरुआत से लेकर अंत तक सब चीज समझ लिए, और ये बहुत ही कम समय में और हर चीज को कवर किया जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, और हमें जो चैप्टर में समझना चाहिए वो सारी चीज को कवर किए। अगर ये चीज को कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में कोई चीज नहीं आया है तो आप एक दो बार वीडियो को और सुन सकते हैं, और हो सके तो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया उस चीज को आप कॉपी पे लिख सकते हैं एज अ शॉर्ट नोट, मतलब जिसको हम दोबारा थोड़ा सा भी देखें तो समझ में आ जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं तो कोई बात नहीं, बस एक से दो बार और सुन लेना तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और समझ में आ जाएगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी को जय हिंद।